परम आदरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी कल प्रकरण 5 कल समाप्त हो गया है। अब आज 6वां प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। ये तो कहर बड़ा हुआ जुल्म, जानिया ब्रह्म क्यों सहे खशम। ब्रहा क्यों सहे खशम। सदगुरु महाराज का वियोग, सुहागिन धर्म निभाने वाले कैसे अपनी धामधनी भरतार को विरह को श्रवण करते, इसका मतलब पहचान नहीं किया। सो मैं अपनी नज़रों देखिया, धामधनी चले मैं पतिव्रता, संसार के हिसाब से पतिव्रता सुहागिन कहलाने वाली अपने आँखों से देखते रहे। आँख फूटना चाहिए, जलना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। धर्म हमारा कछु न रहा, पतिव्रता का धर्म राष्ट्र में कुछ नहीं रहा। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये प्रकरण ही रहा कि सुंदर भाई अंतर्ध्यान की वितक। अंतर्ध्यान शब्द ही बहुत ही दुखदाई है सुहागिन के लिए। अंतर्ध्यान शब्द भक्त के लिए बहुत दर्दनाक है। ये शब्द आम संसार में भक्ति समाज में बहुत व्यापक है और रसरास के आनंद के समय श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होना है, ये शब्द वहाँ से उठा हुआ है। उस योग माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। उस समय में जो गोपियों के वियोग भागवत आदि ग्रंथों में व्याख्या है, उसमें तारतम्य वो के नज़र से जब देखते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं, तारतम्य कहता है वो तो एक विरह का शुरुआत है। तारतम्य उसको विरह शब्द प्रयोग किए तो भी ज्ञान का प्रकाश उस विरह में नहीं है। लेकिन तारतम्य मानी में जो अंतर्ध्यान का विरह है, ये वास्तव में आत्मा को अनंत समय से लगा हुआ जो अज्ञान का काई है, मोह का जो एक लेर है, उसको सफाचट करने वाला तारतम्य का विरह है। संसार में विरह से ही आत्मा पवित्र होती है, ये तो आवाज है भक्त के हृदय में। लेकिन विरह का भी दर्जा है, तो तारतम्य का विरह का दर्जा सत्य दिव्य परम धाम का संबंध को लेकर है और रसरास में वो संबंध का ज्ञान नहीं था। फिर भी रास का विरह संसार में एक भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम अवस्था माना हुआ है। प्राणनाथ जी उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ते हैं कि रसरास के घड़ी में दिव्य परम धाम का महाकारण पता नहीं था। इसीलिए एक बच्चा भी अपने खिलौना को टूटने फूटने पर रोता है, उसको कि कोई छुपा दिया जाए, उसको कोई अंतर्ध्यान कर दिया जाए तो बच्चा तड़पता है, रोता है। लेकिन अभिभावक हंसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे इसका जो लगाव है उसमें कोई ज्ञान नहीं, वो जानता नहीं, अज्ञानी होकर के रो रहा है।
ऐसे भक्त परमात्मा के वियोग में रो रहा है। 14 लोक में ऐसे भक्त हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन तारतम्य कहता है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के बिना संबंध ही झूठा संबंध। अवतार परमात्मा यहाँ खेल में आए अवतार लेकर के, उसमें ही अंशांशी की भावना से रोने वाली बात है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का सुहागिन और उस राज्य की सुहागिन आत्मा परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्मा के दर्जा से रोना, ये तारतम्य के सिवाय और कोई ढक्कन नहीं खोल सकता है। इसीलिए ये पूर्ण प्रकाश का रोना है। और भी तकलीफ ये है कि गए कहीं नहीं है, धनी के चरण में ही है। सपना का भी ज्ञान है, तारतम्य में सपना का ज्ञान है। सपना देखने वाले आदमी दूर नहीं जाता है, जहाँ है वहीं से देखता है, लेकिन जागृत का ज्ञान नहीं होता है। उससे और ज़्यादा तड़पन होता है वहीं, लेकिन पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो विरही आत्मा के हृदय में इतनी प्रकाश है कि परमात्मा के पास में ही है, लेकिन परमात्मा की माया ऐसे हुए कि जैसे मार्कंडे का उदाहरण दे करके बताया कि वैकुंठा में उसने धोबी रूपी होना पड़ा। ऐसे ही ब्रह्मधाम में ब्रह्मात्मा अपने परात्म शरीर से धनी के पास ही है, लेकिन माया धनी की ऐसी रही कि धनी के चरण से सुदूर होने का नक्शा निकल आया है। और अगर भूल भी जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जगा दिया ना फिर। और जगाए तो ऐसे जगाए कि है वहीं, लेकिन कभी कभी घोर नींद में ऐसे आपत्ति होती, किसी को हम झगड़ा करने के उत्तर आते हैं और बहुत झगड़ा भी होता है, लेकिन जगने के बाद हंसी आती है। ऐसे विरह में धनी के साथ झगड़ा होता है, लेकिन पूरी तरह जब जागते देखते हैं तो आए न गए हादी न हम, न कोई आया न कोई गया। सुंदर नाटक हीरा जी महाराज। विरह, ये सच्चा विरह से अंदर तड़प रही इंद्रावती आत्मा की है वहीं, लेकिन कैसा खेल आपने दिखाया। तो ये विरह जितना सोचो उतना ज़्यादा तकलीफ। कहने मतलब ज्ञान जितना गहराई होते जाता है उतना विरह भी और गहराई होते जाता है। बिना ज्ञान विरह का दम नहीं होता है। बच्चा रो रहा है खिलौना का वास्तविकता जाने भी न रोता है। ऐसे ही खेल खिलौना संसार को जाने भी न भक्त रो रहा है। लेकिन परमधाम के ब्रह्मात्मा तारतम्य ज्ञान से रो रहे हैं, वो भक्तों की भांति नहीं, पूर्ण पहचान से है पाश में। लेकिन धनी आप दूरी रख रहे हो। तो यही विरह पकता जा रहा है। जो प्रकरण नंबर 6 में फिर वही शुरू हो गया। अब इस तरह से ये विरह 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 विरह, ये आलाप, ये विलाप आगे बहुत समय तक चलता रहेगा। यही प्रकाश किताब का प्रकाश है कि हृदय में यही विरह से पता चलता है कि ज्ञान का गहराई, ज्ञान का समझ हमारे अंदर कितना है। ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, दुल्हन बनने के लिए, सुहागिन बनने के लिए। सुहागिन का लक्षण यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन ज्ञान देने के लिए नहीं दर्शा रहे हैं। ये स्वतः हो रहा है। इंद्रावती की हृदय राजी महाराज करवा रहे हैं। चरण छे ते तो आवश्य सही, पांचल साथ है माटे बानी कही। पीछे आने वाले सुंदर साथ में कौन है? अपने आप को सुंदर साथ माने और धनी के पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं। धनी हमें बुला रहे हैं, तातमानी हमें बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार इसको याद दिला रहे हैं। और सतगुरु पहला शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर से इंद्रावती आत्मा के शरीर धारण करके भी हमें वही ज्ञान दे रहे हैं। और हम जो उतने अनुपात में कपटी, छली, अनसुनी करने वाला, ये क्या माया का लहर लग गया है। धनी पता भी है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इस तरह से हृदय जब राज्य की तरफ रोता है, ऐसे आत्मा जब शरीर छूट जाता, जाता कहाँ है? शरीर छूटने के बाद
जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार। फिर इतना चिंतन गहराई से जाता है कि एते सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होशी बिहार। हे धनी, आपके विरह में भी इतना सुख अनुभव हो रहा है क्योंकि विरह में आप उपस्थित रहते हो, तो कौन सुख होशी बिहार। ये भी मुझे आस है कि मेरा विरह का समाप्ति आपके हृदय में विश्राम है, इसीलिए आप विरह मुझे दे रहे हो। ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय, पीयू जी बिछवा क्यों सहूं, जीवरा टुक टुक होए जाए। वही वही करती फिरूं और करूं हाय हाय, आलाप बिलाप का एक्सप्रेशन है। एक विरही आत्मा हृदय से कैसे तड़पती है उसका नक्शा है। ये कोई मेजरिंग रॉड नहीं कि इसके अंदर कितना तड़पन है, ये तो पहचान के गहराई से होता है। अब कितनी पहचान हमारे अंदर है, संसार का तो कुछ थोड़ा बहुत याद है, अपने संबंधियों के वियोग में हमें कितना तड़पन होता है। झूठ संबंध, झूठ नाटक, झूठ में भी ऐसा है। कभी कभी लोग सिनेमा देख करके सिनेमा का दुख सुख से अपने आप को जोड़ लेते हैं और रोना प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही जीव सुरता का संबंध तो अक्षरातीत हमदनी से था, लेकिन माया में रहते हुए माया का सुख दुख अपने में घटा लेती है और ये जीव रोता है। वास्तव में उसका रोना धोना अपने आत्मा परमात्मा के वियोग में था। मांगा हुआ दुख भी वही था, लेकिन परमात्मा ने ऐसा सुंदर माया का जाल बना दिया कि रोना धोना सब यहीं के लिए हुआ। इसलिए और मुसीबत और तड़पन अंदर में रहता है कि ये विरह वाला जो है मुक्ति का साधन था, लेकिन ये विरह अज्ञान के कारण माया का और महाकारण बन गया और यही विरह का दूसरा जन्म डेफिनेट हो गया। क्योंकि ये रोते रोते जब जीव निकलता है तो फिर कहीं जा कर के किसी गर्भ में जाकर फिर रोते रोते फिर बाहर आता है। ये रोना धोना यही चल रहा है, जिसके कारण माया और मजबूत हो रहा है। हे धन्य, हमें रोना ही है तो ऐसे अकल ऐसे बुद्धि दीजिए कि आपके विरह में रोऊं ताकि जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। पीयू जी बिछवा क्यों सहूं, इसीलिए हमें संकेत कर दिए कि इसे रोना ही है ना तुमको, तो फिर वो रोना धोना मुक्ति का कारण बनाओ, पुनर्जन्म का कारण मत बनाओ। अब ये अंतिम रोना समझो। अब तो दिव्य परम धाम में हंसना है, खेलना है। अब रोने वाला चैप्टर परम धाम में नहीं है और परम धाम के मार्ग में भी रोना वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन रोए बिना माया का ये अंतस्करण साफ नहीं होता है। तो तुमको रोने की आदत है, तुमका विरह का अनुभव करने का आदत है, लेकिन झूठे से कर रहे थे, अब सच्चा से करो। इसलिए हे धामधनी, आप दिव्य धाम से आए, ब्रजराज की लीला करवाए, सदगुरु के साथ इतना ज्ञान, इतना सुंदर, इतना साक्षात दिव्य परम धाम का दर्शन करवाए और आप सदगुरु स्वरूप मेरे देखते देखते अंत ध्यान हो गए।
अब ये बिछुआ मेरे लिए असह्य हो रहा है। तो वितक के माध्यम से आप फिर एक बार जा सकते हैं कि इसका रूट में पकड़ने के लिए कि श्री इंद्रावती आत्मा को सदगुरु के धामगम के समय में सारा समाज परिस्थिति ने एक अकेला बना दिया था। इवन सदगुरु धाम चले गए करके बुलाने वाला व्यक्ति भी नहीं था, इतना दुश्मनी चारों ओर। क्या सुंदर खेल के बीच में श्री इंद्रावती को खड़ा कर दिए। तो जितना जितना सतगुरु महाराज का धामगमन की परिस्थिति श्री इंद्रावती याद करती है, 1712, 13, 14, इस तरह से वो समाज एक जिम्मेदारी है अपने सिर पर कि सबको लेके आना। जिम्मेदारी है, शाकुंडल शाकुमार तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। जिम्मेदारी है कि पुराने सुंदर साथ को झगड़ा करना, नया में प्रचार करना, दृढ़ विकास कार्यक्रम करना है। पुराने में दृढ़ता भरना है, नया में विकास करना है। और साथ ही ऐसा मिला है गुरुपुत्र बिहारी जी कि वो क्षण क्षण में माया का साक्षात स्वरूप खड़े हो जाते हैं। न उसको छोड़ सकते, न उसको पकड़ सकते। तो इन वितक की उस परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो विरह अंदर में कितना पक रहा है और न शरीर छोड़ सकते हैं क्योंकि अंदर जाके पकड़ के बैठे तो पूरा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाता है। पियो जी बिछवा क्यों सहूं, जीवरा टुक टुक होए जाए। मेरा अंतस्करण मेरी आत्मा का जो शरीर है, नूरी तन भी टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। फीटे फीटे रे भूंडे तो शब्द। अब अपने ही गुणांग इंद्रियों को अब विरह किसके ऊपर करूं? क्या कारण से मुझे धनी के साथ जाने में रुकावट हुआ? यही गुणांग इंद्रिय तो है। तो लौट आते हैं अपने ही शब्द में कि हे इंद्रावती आत्मा, धनी के साथ चले गए होते तो विरह करना ही नहीं पड़ता। आई श्वास बस हो जाता काम। तो क्या धनी चले हम रह गए, ऐसे बोलने के लिए जीवा रहा क्या? और यही सुनने के लिए कान बैठा हुआ है और बोलते हुए विरहिनी। और विरहिनी का धर्म यही है क्या? तो देखिए सुंदर साथ जी, श्री तारतम ग्रंथ में परमात्मा की सुहागिन आत्मा खुद को अगर मानेंगे तो हम अपने जमाने में ये अपने शरीर होते हुए ये विरह का घड़ी अगर इंद्रावती आत्मा ने 99% अनुभव कर रही है धरती में, तो राज्य के अंगना इंद्रावती की सहेली ये वाली घड़ी प्रत्यक्ष रूप में हमें कब प्राप्त होगा? कैसे हम सद्गुरु इंद्रावती आत्मा को तो सद्गुरु रूप में राज्य मिले, इसलिए विरह का अनुभव हुआ। मुझे तो राज्य ही नहीं मिले हैं तो विरह कब करूं? मुझे तो राज्य का ही ख्याल नहीं आ रहा है। और नूरी तन के राज्य से तो कोई रोया नहीं। यहाँ तो इंद्रावती आत्मा तो प्रत्यक्ष सद्गुरु के साथ रो रही है। पर आत्म से तो क्या रोना है? अगर रोना धोना का अनुभव यही करना है तो मुझे राज्य ही नहीं मिले, पहचान ही नहीं मिला। इसका मतलब मैं ढूंढना भी प्रारंभ नहीं किया हूँ। मेरे लिए धनी कहाँ है करके मुझे ढूंढना भी प्रारंभ नहीं, तो विरह कब करूं? अपने जीवन में और भयंकर अंधकार नजर आता है। तो इतने दिन तक मैं नाचना गाना उछलना हर चीज में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया बोल रहा है, लेकिन क्या ये विरह का आनंद अभी तक सुदूर कहीं? ओहो, फिटर फिटरे भूड़े दू शब्द।
इंद्रावती को तो दिन मिले वो शब्द के ऊपर बोल रही है कि तू मुख से उच्चारण क्यों हो रही है, क्यों आए मुखबान, ये मुख से शब्द क्यों निकल रहा है, मुर्दा होना चाहिए। धनी जाने के बाद तो मुर्दा है, मुर्दा शरीर से कोई आवाज़ निकलती है क्या? आवाज़ निकल रहा है तो कहने में तो जिंदा है, जिंदा है इसका मतलब तेरे अंदर धनी का बिरहा नहीं है। वाओ ना लगी तीन दिशा की। सदगुरु महाराज जिस तरह से जिए, जिस तरह से धाम चले गए, उस दिशा का हवा भी नहीं लगी हमारे अंदर। माया का हवा इतना कि जहाँ जहाँ माया का झोंके आए वहाँ जा कर के हम रह गए। हवा भी नहीं लगा उस तरफ की। निकष न गए क्यों प्राण, ये प्राण क्यों रहा? धनी चले बोलते ही प्राण भी निकल जाना चाहिए था, लेकिन प्राण रुक गया। इसका मतलब प्राण धनी में समर्पित नहीं था, गुणांग इंद्रिय धनी में समर्पित नहीं था, मन धनी में समर्पित नहीं था। सबको माया लग रखी थी, सबको माया से संबंध इतना मजबूत बनाया कि माया को छोड़ के धनी की तरफ मोड़ नहीं सका। श्री इंद्रावती आत्मा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में देखती है कि सदगुरु महाराज नौतनपुरी में, मैं आरब में शारीरिक वियोग था। सदगुरु महाराज एक ही नगर में, मैं घर में, सदगुरु अपनी कुटी में। लेकिन एक आस था कि धनी तो है, बुलाएंगे जरूर, बुलाएंगे जरूर। बुलाए भी और मुलाकात भी हुई, संपूर्ण चीज निशंक हुआ, शांति हुई। तो अनुभव करती है 5 साल शारीरिक वियोग, दिल का तो वियोग नहीं था, लेकिन 4 साल दिल का वियोग रहा। फिर भी बचने का एक सहारा था कि धनी तो है। अभी तो धनी का शरीर ही नहीं रहा, फिर किस आस से तो इंद्रावती आत्मा खड़ी है? तो धनी फिर हृदय में विराजमान, ये भी तारतम्य ज्ञान बोल रहा है, लेकिन अंदर विराजमान है तो फिर उसका अनुभूति मेरी को कैसे होगी? सदगुरु धाम गमन के पश्चात 3 साल तक रोते रहे, और अंतिम साल तो रोना धोना का PhD हो गया। अब तो थीसिस लिख ही दिया। अब तो 1 साल तक कैसे उस 10 बाई 10 के कमरे में बड़े भाई अंदर से काला पत्थर डिगा होते, सो भी टुक टुक काला पत्थर की तरह निर्दय हृदय से चिल्ला रहा है, तेरे कारण सारा खानदान बदनाम हुआ। छोटा भाई बगल में रो रहा है। परम धाम के दृष्टि से देखते हैं तो ये उत्तम भाई रो रही है, इंद्रावती आत्मा रो रही है, सदगुरु महाराज हृदय में बैठे हुए अनुभव हो रहा। तो सारा खार निकलने के बाद दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए विरह का अवस्था का कुछ अनुभव हो जाए, माध्यम बना इंद्रावती आत्मा को, और संपूर्ण विरही आत्माओं का दशा को ऐसा हुए बिना तुम्हारा हृदय कोमल नरम और नहीं होता है। ब्रह्मात्माओं अपने अपने दर्जा से ले, कोई जीव सृष्टि की जरूरत नहीं इतना रोना धोना, उनका तो बस जानकारी मिलने से हो गया। लेकिन जागना तो ब्रह्म सृष्टि को है। और जागने में मुक्ति नहीं है, जागना है, मुक्त ही मुक्त है। ब्रह्मात्माओं को क्या मुक्ति चाहिए? तो मुक्त ही मुक्त है, लेकिन भूलन को पर्दा से जो माया का रूप लिया हुआ है उससे जागना है। जागने के हथियार तो बिरह ही है। इसलिए लगता है जीव का बहुत बड़ा होमवर्क है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई होगी। ऐसा लक्षण अपने आप को देखते हुए वाओ ना लगे तीन दिशा की निकष न गयो क्यों प्राण, तूरे जीवा ऐसी क्यों वली, कहते यह वचन
फिर अभी भी शब्द को बोल रहे थे, ये शब्द क्यों निकल रहा है? और शब्द 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 में भी 100 साल रहे हम संसार में, हजारों शब्द उच्चारण किया, लेकिन धनी को प्राप्ति परक शब्द उच्चारण किए ही नहीं, तो जीवन का महत्व ही क्या हुआ? इसी तरह धनी चले वाला शब्द तो स्वागिन के लिए अंतिम होना चाहिए, और शब्द उच्चारण आते ही शरीर छूट जाना चाहिए। उदाहरण देते हैं कि राजा ने अपनी रानी की परीक्षा के लिए खून से भरा हुआ कपड़ा ला करके दिखा दिया। फौजी ने दिखाया, सिपाही ने, बोले कि राजा तो शिकार करने गए थे, शेर के साथ जब चप्पड़ पड़ी तो इतना बोलते न बोलते पता चल गया कि राजा नहीं रहे धरती में, करके रानी निकल गई, शरीर छूट गया। तो पता चला कि रानी कैसे पतिव्रता थी, राजा तो परीक्षण कर रहा था, राजा फेल हो गया, विरह में वो तड़पने लगा। धिक्कार है मेरे कि वो बोलती नहीं और कुछ करती नहीं, अपने पास में रहा करके कुछ करती नहीं। इसका मतलब उसका शरीर के पास में ढूंढा, लेकिन उसका दिल मेरे पास कितना था अभी पता चला। तो परीक्षण में चल ही तो गए। ऐसे ही संसार को क्या मालूम कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियां कैसे तड़पती। बंसी के नाद पर पता चला कि सबको सब जैसा तैसा छोड़ के चली। इस तरह से लीला खुद मेरी लीला है करके बोलने वाली सदगुरु का 34 साल के मेहनत में सदगुरु धनी अकेले चले गए, एक भी आत्मा जो है उनके पीछे जा नहीं सके। उसी में से मैं इंद्रावती किसको दूं, मैं खुद तो जा नहीं सकी, तो दुनिया की बात, बाहर के संसार की बात और मेरी ब्रह्मात्मा की बात क्या कहूँ। जितना वो समझते उतना विरह अंदर से फूट रहा है। ऐसा लगता है कि किसको देखूं, जिसको देखूं वही धोखा दे रहा है। ये शब्द भी धोखा दे रहा है, और ये जीवा जो है, तू ऐसी क्यों वली, ये तू क्यों खड़ी है यहाँ पर, हैं? कहते ये बच्चन तो कैसे उच्चारण कर सकती है, मेरे धनी चले गए, तेरे मुख से यही उच्चारण करने के लिए जिंदा रहे, खींच निकालूं तो को मूल से। ऐसा लगता है तू जीवा को खींच के निकाल दूं जहाँ से तू उत्पन्न, यहाँ कहाँ तू है, यही उच्चारण करने के लिए बैठी है क्या? एरे प्यूजी सिधावते, ऐसे धाम धनी जाते समय, सिधावते मतलब जाते समय, चलते समय। वाचा क्यों रही तू अंग, ये वचन क्यों अंग मेरा सूखना चाहिए, वचन बंद होना चाहिए। और उच्चारण तो किया, धनी चले, इसका मतलब हम रह गए। ये बोलने के लिए जिंदा रहे क्या? उजड़ न पड़े दंतड़, ये दांत कैसे धानी धा उच्चारण करते समय दांत में टकरा रहा है, ये दांत को भी उखाड़ देना चाहिए। सहयोग करता है जीवा को कि धनी चले बोलने के लिए। ये तालू, एक एक इंद्रिय कहाँ स्पर्श हो रहा है, इन सबको घन लेकर के तोड़ देना चाहिए। उजड़ ना पड़े दंतड़े, घन घाय मुख भंग, घन लेकर के दांत को तोड़ देना चाहिए। क्यों बैठा? धनी चले बोलने के लिए बैठा है क्या? विरह का घन ऐसा लग जाए कि टूट जाए, ते क्या सुने रे नहीं श्रवणी। फिर चले गए कान में, सब एक दूसरे में रिलेटेड है, माया जीव को फंसाने के लिए। एक बोलता है, दूसरा सुनता है, उच्चारण में साथ देता है, सब माया के हत्यार होकर के रहे, और मुझे धनी के विरह में तड़पा रहे हैं, एक दूसरे में सहयोगी बन रहे हैं मुझे धोखा देने के लिए। शरीर सदगुरु थे तब भी धोखा ही दिया शरीर ने, और गजब से
पकड़ के रखा और अभी उच्चारण करवा रहा। ते क्या सुने नहीं श्रवण प्यारे पीयू के वचन? हे कान, तूने 34 साल धनी का वचन नहीं सुना? एरे लवा तुझे सुनते, एक भी शब्द अगर तू अच्छी तरह से सुनता तो क्यों ना लगी कानो अगिन। एक भी वचन तो हृदय सुनता ना, कान उस समय अग्नि में प्रकट हो जाता। और एरे लवा तुझे सुनते, ये अभी जो धनी चले वाले शब्द सुन करके भी तो जिंदा है, मुझे आश्चर्य लगता है, तो अग्नि क्यों प्रकट नहीं हुआ? चलना प्यू का सुनते तो हे सब अंगों अगिन नाई। संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय के साथ बोले, धनी चले शब्द से पूरी तरह अग्नि में प्रकट हो जाना चाहिए। सुनते आग झाला मिने, सुनते ही विरह के अग्नि के ज्वाला में दौड़ के क्यों न झंपाए, क्यों नहीं छलांग लगाए? प्यारे सुंदर साथ जी, बार बार इन शब्दों को उच्चारण करिएगा, बार बार हमें इसको पाठ करना है और साथ साथ में ये देखना है कि थोड़ा सा अगर विरह नहीं भी हो रहा है तो बुद्धि का ही अप्लाई करिए, वो धनी की सेवा कर रही है। बुद्धि का अप्लाई इस तरह से कि ओहो, विरह चीज ऐसा होता है, और विरह चीज में, ये विरह के अंदर धनी श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु महाराज को किस तरह से अपने जीवन में पकड़ के रखे थे। मैंने अपने जीवन में किसी उस ब्रह्म तत्व समझाने या समझने उस लक्ष्य में, उस जगह मैंने कहीं ऐसा स्वरूप को पकड़ के रखा हूं जो मुझे विरह प्रदान करे? क्या यही विरह धाम जाने का, धाम का अगर जो गलती को धनी से मांगा हुआ दिया हुआ वचन, बजरले गुनाह कि नहीं भूलूंगा, उसने भूल गए, तो क्या उस गलती के प्रायश्चित ऐसे विरह के अग्नि में जलने से होता है? तो फिर तो मेरा परम धाम बहुत दूर रहा। हे राजी महाराज, मुझे वो विरह का दर्द, अब मुझे इंद्रावती की विरह रिपीट करके क्या मुझे कुछ असर होगा? तो कम से कम इंद्रावती का विरह को मैं हृदय में धारण करने का हिम्मत दीजिए। हे राजी महाराज, बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारा चितवनी, बहुत सारे चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी सुहागिन आत्मा के लिए इसमें अनंत अनंत रूप से दानी के साथ बात करने का होता। कभी विरह के भाषा में बात करती इंद्रावती आत्मा, कभी संयोग के भाषा में बात करती इंद्रावती आत्मा, और सब लीला नाटक राजी महाराज मूल मिला में बैठा सब अनुभव दे रहे हैं। विरह का अनुभव दे रहे हैं, उठकने जमुना जी का अनुभव दे रहे हैं, अपनी कहनी लीला अक्षरातीत किशोर परात्म के पार का संबंध का, आनंद का अनुभव दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सुरता, ये जो तारतम बानी द्वारा राज्य के साथ, जो तारतम बानी के द्वारा जो लीलाएं अनुभव होती है, विरही आत्मा का दूसरा काम ही नहीं है। धनी के साथ वियोग, धनी का साथ संयोग, इर्द गिर्द शरीर ऐसा लगता है कि ये गुणांग इंद्रिय शरीर कहाँ है, किसका है? माया का है तो माया ले जाए, लेकिन मेरा सुरता का गुणांग इंद्रिय जो है धनी के साथ रम रही है, झूम रही है। प्यारे सुंदर साथ जी अनुभव करते रहिएगा। आज का मजल यहीं विश्राम देते हैं। चलना पीऊ का सुनते तो हे सब अंगों अगिना ना आई, सुनते आग झाला मिने, दौड़ के क्यों ना झंपाई, दौड़ के क्यों ना झंपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।